एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक ऐसी बीमारी है जो अक्सर लापरवाही और गलत आदतों से फैलती है। ये न केवल शारीरिक समस्याएं पैदा करती हैं बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकती हैं। इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिन्हें इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। महिलाओं में और पुरुषों में काफी कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है और इसलिए द हेल्थ साइट ने बात की डॉक्टर अमरिंदर पाठक से, जिन्होंने बताया कि एसटीडी के कुछ कॉमन सिम्टम्स जो महिलाओं और पुरुषों दोनों में देखे जा सकते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम जो हम लोग देख रहे हैं वो पेशाब से रिलेटेड होता है इनिशियल पीरियड में, कि किसी ने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया तो उसके बाद उसको थोड़ा सा पेशाब में जलन होता है, थोड़ा व्हाइटिश डिस्चार्ज आ जाता है उसके पेनिस पे या वेजाइना में, और फिर 2-4 दिन में यूजुअली कोई दवा खाता है, सेटल हो जाता है। लेकिन कभी कभी अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद ऐसा होता है जो कुछ स्पेसिफिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जैसे कि हर्पिस सिम्प्लेक्स, उसमें छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं और छोटे छोटे मल्टीपल अल्सर हो जाते हैं पेनिस के आगे वाले पोर्शन पे और वेजाइना के दोनों वाल पे। तो इसको हम लोग पेटिशियल वेरी स्मॉल हर्पिटिक इरप्शन बोलते हैं, और वो बाद में रप्चर होके छोटे छोटे अल्सर टाइप के बनाते हैं और 5-7 दिन 10 दिन के बाद वो अपने आप हील हो जाता है। कभी कभी ये तो होता है 7 से 10 दिन के बाद, कभी कभी ये वार्ट होता है, जेनाइटल वार्ट। दिस इज ऑल्सो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज व्हिच वी सी इन पेरीसेक्सुअल पीरियड एंड यूजुअली विद इन 1 month. A small, about 1 millimeter to 2 millimeter nodules are seen on the glans penis and on vagina. So these all are happen to in both partner. If you don't wear condom, then there is a more chance of having this. If you are doing sex with your girlfriend who have no other sexual contact, then it is very unlikely. But when you are doing it with a जो सेक्सुअल कमर्शियल सेक्स वर्कर जो है उनके साथ सेक्स करने पे ये होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा एक होता है बड़ा अल्सर, उसको हम लोग चैंकर बोलते हैं, सिफिलिटिक चैंकर, सिफिलिस। ये बीमारी भी होता है लेकिन अब ये बहुत कम हो गया है, इसलिए कि ये जो सिफिलिस का बैक्टीरिया होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है एंटीबायोटिक से, किसी भी एंटीबायोटिक से वो मर जाता है। इसलिए आजकल अब वो बहुत कम देख रहे हैं, लेकिन साल में 1-2 मरीज मिल जाते हैं। फिर आता है कि एक सिफिलिटिक गुम्मा होता है जिसमें कि पूरे गांठ बन जाते हैं ग्रॉइन में, मतलब पेनिस और थाई के जंक्शन पे। तो ये सब कॉमन सिम्टम है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में हम लोग देखते हैं। ये बैक्टीरियल या पैरासाइटिक होते हैं। इसके अलावा कभी कभी इचिंग होता है, जैसे स्कैबिस हुआ, उसमें वो भी हो जाता है इसमें। और एक बीमारी होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं कंडोमिनेटा एक्यूमिनेटा, उसमें भी थोड़े से नोड्यूल जैसे ग्लांस के चारों तरफ बन जाता है। अब जब हम लोग वायरल डिजीज के बारे पे आए तो उसमें एक तो सबसे कॉमन जो आजकल है, जो बहुत ज्यादा एंजाइटी करता है, वो है एड्स का, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जो ये शुरू में तो पेशेंट एंजाइटी में आता है कि कहीं मुझे एड्स तो नहीं हो गया। जब हम लोग जांच करके रूल आउट कर देते हैं तो उसकी एंजाइटी दूर हो जाती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में, तो ये इस सब में कुछ 6 महीने 3 महीने के बाद लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है। और जो HIV है ये 1 साल 2 साल के बाद सिम्टम देता है, जिसमें कि अनएक्सप्लेन्ड फीवर होता है, जलन होता है, और पेशेंट का बायोकेमिकल पैरामीटर है उसमें लिम्फोसाइट कम आता है, और जिसको कि हम लोग जांच के द्वारा देखते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें healthsite.com।